अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन हम वापस आ चुके हैं और हमेशा ही हम ख़वातीन की बात करते हैं। जब ख़वातीन किसी भी मैदान में अपने आप को मनवाती हैं तो वैसे एक बहुत खुशी महसूस होती है। तो खेल के मैदानों में भी ख़वातीन की ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत जो है वो दुनिया को पाकिस्तान का रोशन चेहरा देखने को उससे मिल रहा है। वैसे तो मुख्तलिफ खेलों में हम देखें तो ख़वातीन कामयाबियों के झंडे गाड़ रही हैं, मगर कुछ खिलाड़ी ऐसी भी हैं जो दूसरी ख़वातीन के लिए ना सिर्फ मिसाल बनती हैं बल्कि उन्हें खेल के मैदानों में लाने के लिए कोशिशां भी रहती हैं, हर वक्त कोशिश कर रही होती हैं। बिल्कुल ऐसी है। कौमी फुटबॉल टीम की मायनाज खिलाड़ी हाजरा खान भी ऐसी बाहिम्मत खिलाड़ी हैं, खातून हैं। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली हाजरा 2009 में कौमी विमेन फ़ुटबॉल टीम का हिस्सा बनी और 2014 में उन्हें टीम का कप्तान भी बनाया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में उन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया। फोर्टिस स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई जिसका मकसद सिर्फ ख़वातीन को खेलों का मौका फराहम करना ही नहीं है बल्कि उनमें ऐसी सलाहियत पैदा करना भी है जिसकी बदौलत वो बहुत सी और ख़वातीन, लड़कियों और मर्दों को खेलने के लिए क़यादत, तरबियत और मुआवनत भी फराहम कर सकेंगे। ये तो मोटिवेट करना है दूसरी ख़वातीन को भी, ना सिर्फ आप खुद मतलब एक मैदान में अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ रहे हैं बल्कि आप दूसरी ख़वातीन को भी। कामयाबी यही है कि अगर आप कामयाब हैं तो आप साथ वालों को भी अपने साथ ऊपर उठाएं, कोशिश करें कि वो भी कामयाबियों की तरफ जो है गामजन हो। तो हाजरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। हाजरा वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ख़ुद कामयाब होना सब चाहते हैं कि जी कि मुझे ये कामयाबी चाहिए, मेरा ये गोल है, इसको मैंने अचीव करना है, लेकिन दूसरों को कामयाब होते देखना, इसका ख्याल आना, ये ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी फॉर योर ऑन योर शो। बिल्कुल आपने सही कहा कि यू नो ऑब्वियसली कामयाबी इस तरह सिर्फ नहीं आती। देयर इज अ जर्नी, देयर इज a team that takes you, there's a support system, and then there's your own will जो कि आपको एक मकाम तक पहुंचाती है। So also I've also experienced कि बगैर एक solid team के आप नहीं कर सकते। एक बंदा, अगर हम लोग फुटबॉल भी खेलते हैं तो if there's 11 players playing, अगर पिछले वाले 10 players पास करके आपके पास बॉल नहीं पहुंचाएंगे आगे, आप गोल नहीं कर सकते। So this too sports academy का मेरा ख्वाब, it's been going on for 5 years now, and अभी आज this month we kind of launched it, और उसकी फर्स्ट टीम हमने गिलगित बल्तिस्तान में लॉन्च की है। So again this is yet another dream that has come true। सही। हाजरा, आप बताइएगा कि आपके एकेडमी में लड़कियों को किन किन खेलों की तरबियत दी जाएगी और आपके खिलाड़ी कहाँ कहाँ पर परफॉर्म करेंगे या कर रहे हैं, और क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके इस हवाले से? जो आइडिया मेरा एकेडमी का मुझे आया इसलिए था बिकॉज यू नो आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 15 years नाउ। तो 15 साल में जो मैंने पाकिस्तान में काइंड ऑफ हर्डल्स दैट आई वेंट थ्रू, यू नो बैरियर्स जो एक यू नो एक औरत को या एक लड़की को फेस करने पड़ते हैं इन अ कंजर्वेटिव कंट्री लाइक पाकिस्तान, यू नो देयर इज ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो वो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन ऑफ एथलीट्स है वो उन चीज़ों से ना गुजरे इज द गोल ऑफ दिस एकेडमी। नाउ पहली टीम हमने फुटबॉल की हमारी वी लॉन्च्ड इट इन गिलगित बल्तिस्तान। वी हेल्ड अ 6-day कैंप पशु में इन हुंजा, एंड वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग टैलेंट है बिकॉज वो पार्ट ऑफ द कंट्री, द यूथ ऑफ दैट पार्ट ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो मार्जिनलाइज्ड। मतलब हमने उनको छोड़ा हुआ है, उनको अलग सा किया हुआ है। सो द गोल इज टू यू नो ब्रिंग पाकिस्तान टुगेदर एंड देन प्रूव टू द वर्ल्ड दैट वी आर वर्दी ऑफ यू नो बीइंग ऑन द पोडियम एट वन पॉइंट in the future। But obviously sports का आपने पूछा तो it starts with football because football is the closest to my heart, and उसके बाद पाकिस्तान basketball team के लिए भी मैंने खेला। So the second sport we want to introduce is basketball, and then obviously seeing the sports जो पाकिस्तान में जिसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, that kind of that sport will be you know gradually released and launched, or because we have a setup तो वो हर स्पोर्ट के लिए इमिटेट होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। जरा मैनेज कैसे कर रही हैं, ख़ासतौर पे फाइनेंसिस की बात कर लें, बड़ा मुश्किल काम है इसको मैनेज करना। आपकी टीम कितने लोगों की है, और फिर लड़कियों को आमादा करना कि आप ये खेलें, आप लोग ये प्रैक्टिस करें और आप लोग भी जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, ये तमाम चीज़ें कैंपेन भी एक मांग रही होती हैं, तो ये सारा कुछ आप कैसे मैनेज करती हैं? बिल्कुल, लाइक आई मेंशन 5 साल मुझे लगे इसको मटेरियलाइज करने में एकेडमी को, और वो यूजुअली इसी वजह से होता है दैट सपोर्ट इतनी नहीं होती बिकॉज ऑब्वियसली आप एक यू नो बीइंग अ फीमेल स्पोर्ट
person in Pakistan, वैसे ही मुश्किल होता है to attract any sponsors or support or anything, because you know लड़कियों के sports कौन देखता है या कोई फायदा नहीं है, कोई जरूरत नहीं, you know, all these things that you hear, but now you know now I'm at a place where you know I've led the Pakistan team for 5-6 years. I have 3 Guinness records. I'm the top scorer in the country. I think now I have a voice, and that voice was heard this time. I'm grateful to the sponsors that came on board. We have we had the state bank, we had the private, मतलब private और public mix होके जो the ideal situation थी वो इस camp के लिए बनी थी. And how do I manage it? Obviously, I'm a football player. My focus has been sports and playing, and you know, just achieving. So I do have an amazing team. They've come together from different parts of Pakistan, and you know, we've come together, all the pioneers in the women's football, and just make it come through. So goal यही है कि सबको साथ लेके चलना है, because obviously हमने पाकिस्तान में देखा है कितने ज़्यादा स्पोर्ट्स जो हैं, आप नेशनल स्पोर्ट हॉकी ले लें, इसी वजह से पीछे रह गए, because एक दूसरे के ऊपर चढ़ के वो आगे जाने की कोशिश करते हैं, but the idea is to take it all together inshallah. हाजरा, हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हर खेल के लिए फिजिकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी खेल है वो मशरूत है फिटनेस के साथ, तो ख़वातीन को फिटनेस के लिए क्या तरबियत आप देती हैं और फिर अपनी हिफाजत भी ख़वातीन कर सकें? ये तो एक है खेलों के ज़रिए आपने मुल्क को, कौम का नाम रोशन करना है, दूसरी तरफ है ख़ुद को प्रोटेक्ट करना, तो क्या उसके लिए कोई जूडो कराटे टाइप क्लासेस भी देती हैं ताकि ख़वातीन जो हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकें? बिल्कुल. So you know, like I mentioned कि this is a complete package for any aspiring athlete जो 5 से 10 साल में एक प्रोफेशनल एथलीट बनेगा. अब जिस मैं एग्जांपल देती हूँ, जो हमारा कैंप अभी हुआ था उनसे में, वहाँ पे we did not only have physical football fitness going on, हमारे पास every day we would have a thematic theory session. So first day हमारा mind था, where you know first day हमारी nutrition था, so we had the top fitness and nutrition expert जिन्होंने आके सेशन किया about the importance for the athletes, you know. अब ये under 18 girls थी सारी, as under 18, so you know these are the things they need. And then day 2 we had body, how to take care of your body. We had how to deal with harassment in sports, how to protect your body from any you know a non-consensual touch, because sports में आपको होता है, you know, it's a very sensitive topic, हम बात नहीं करते इन बारे में, लेकिन a female athlete अगर उसको चोट लगे वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती है, उससे कैसे प्रोटेक्ट करना है, या उसका टच कौन सा सही है कौन सा नहीं है. बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो कि इन लड़कियों को ज़्यादा एम्पावर करेंगी in the future. So we've had those sessions, and then you know we also had a yoga calming down session जहाँ पे you know they can find some time for them. Basically, it's a complete set. We're taking care of everything a girl needs to become an athlete in Pakistan. Okay, हाजरा, पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि हमने एथलीट अगर बनना है, हमने कोई खिलाड़ी भी अगर बनना है, तो बहुत बड़ी तादाद में टैलेंट ऐसा है जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है. बहुत महंगी खुराक है, मतलब कि महंगी गेम्स हैं, हम खेल नहीं पाते. यहाँ पर तो लड़कों को उस तरह से गुर्बत की वजह से इजाज़त नहीं मिल रही होती, इतना टैलेंट ज़ाया हो जाता है. लड़कियों को तो पहले इजाज़त मिलना, फिर उसके ऊपर गुर्बत का एक इजाफी बोझ होना, तो ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है. तो उनके लिए भी कुछ आप लोगों को स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, जैसे आपने हॉकी का भी जिक्र किया था, क्या फुटबॉल के लिए खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में स्पॉन्सर्स मिलते हैं? देखिए, फुटबॉल इज वेरी पॉलिटिसाइज्ड इन पाकिस्तान. यू नो एवरीबडी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन. फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को बैन किया हुआ है इसी वजह से, बिकॉज देयर वाज थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस. पैसे के पीछे हर कोई भाग रहा है, एंड दैट्स द सैड रियलिटी ऑफ द कंट्री. हमारा जो अकेडमी प्लान, तो आपने बिल्कुल सही कहा. ऑब्वियसली अगर परमिशन नहीं मिलती तो पैसे नहीं होते, अगर परमिशन मिल जाती है तो पैसे नहीं होते, अगर परमिशन नहीं मिल रही तो स्कूल में भी फेल हो रहे हैं क्योंकि खेलना था लेकिन नहीं खेला जा रहा है, तो मजा नहीं आ रहा है. मतलब तो द आइडिया इज कि अभी जो हमने कैंप अभी दैट टुक प्लेस इन हुंजा, उसमें वी डिड नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी. हमने sponsors like we had some interesting sponsors, great ones. We had Bank of Khyber, if you talk about the state. We had the Izar developers, if you talk about the private sector, and then we had a whole nutrition sector that came up. So we did not take a single penny, और हमने उनको डाइट ऐसी दी है जो कि बाहर प्रोफेशनल एथलीट्स को मिलती है. वो डाइट दी है जो हमें भी नहीं मिलती थी एज फुटबॉल प्लेयर्स और एज प्रोफेशनल एट कैंप.
बिल्कुल फर्स्ट एड वाज फर्स्ट क्लास, एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ. Anything that a foreign an athlete abroad is getting at camp, हमने इन लड़कियों को दिया है. Starting from kits to warm clothes to footballs to everything was taken care of. And that's the dream of every aspiring athlete जो पाकिस्तान में होगा. उसको ऐसी फैसिलिटीज मिलेंगी तो फिर you will see talent go up. क्या बात है हाजरा, आप बहुत शुक्रिया आपका और गुड लक. आप बड़ा बेहतरीन काम कर रही हैं और अपने ख्वाब पूरे करने के लिए जो लड़कियां हैं वो इस एकेडमी का रुख कर सकती हैं, हिस्सा बन सकती हैं. तो जी बड़ा बेहतरीन काम है. देखिए खुद कामयाब होना शायद कोई कामयाबी नहीं है, दूसरों को भी साथ लेके चलना, कामयाब करना और दूसरों के लिए एफर्ट्स करना इस तरह की, ये बहुत ही कम होता है, बहुत कम लोगों में होता है. और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह इन्हें कामयाब करे. बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा, पेट्रोल की जो कीमतें हैं ना, पेट्रोलियम मसनूआत, वो दिन ब दिन आसमान से बातें कर रही हैं और पूरी दुनिया में, क्योंकि आलमी मार्केट में हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितना इजाफा हो रहा है. तो फिर भारत में भी इसी तरह की सूरत हाल है. लेकिन अगर आपको वहाँ पे मुफ्त पेट्रोल मिलना शुरू हो जाए पाकिस्तान में तो क्या करेंगे आप? ये वैसे बड़ी हैरानी की बात होगी. ये तो कौन देगा भाई मुफ्त पेट्रोल? कोई यकीन ही नहीं करेगा ना. मतलब ऐसे में मुफ्त पेट्रोल मिलना कोई ख्वाब देखने जैसी है. लेकिन भारत में ऐसा हुआ है. एक तो ऐसा होना कि आपको इजाफी पेट्रोल दिया जा रहा हो या मुफ्त पेट्रोल दिया जा रहा हो, और दूसरी चीज़ उसके पीछे जो वजह है वो बहुत ही बेहतरीन है. उसको जितना सेलिब्रेट किया जाए वो कम है. हाँ बिल्कुल. ये रियासत है भारतीय रियासत मध्य प्रदेश, जिसमें एक पंप मालिक है जिसने अपनी बहन के यहाँ बेटी की पैदाइश पर मुफ्त पेट्रोल जो है वो देने का ऐलान किया है. और मध्य प्रदेश के ये ज़िला बैतूल में बताया जा रहा है कि पंप के मालिक ने मतलब ये एक काविश की है अपनी बेटी जो है उसके घर में, बहन के घर में बेटी पैदा हुई. हाँ, भांजी पैदा हुई और उसने खुशी के इजहार के लिए जो है वो पेट्रोल. भारतीय मीडिया उनका नाम दीपक बता रहा है, दीपक सेनानी. तो उनका नाम लेना भी चाहिए कि बहन के घर उनके 9 अक्टूबर को बेटी की पैदाइश हुई थी, जिसकी खुशी में दीपक साहब जो हैं वो कुछ मुनफरिद करने का सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे. तो फिर बच्ची के मामू ने ये फ़ैसला किया कि भाई ऐसा कर लेना चाहिए. लेकिन उनका कि जब मैं सोच रहा था मुझे डर था कि कहीं लोग इससे मेरे पेट्रोल पंप की जानिब से तशहीर ना समझे, कोई एडवर्टीजमेंट ना समझे. लेकिन बाद में मैंने कहा कि भाई इस ख्याल को छोड़ो, हम अपनी खुशी मनाते हैं, लोग जो मर्जी समझे. हाँ बिल्कुल. फिर उन्होंने ग्राहकों को इजाफी पेट्रोल तकसीम करके खुशी का इजहार किया है. और पेट्रोल पंप मालिक ने बताया कि मैंने देखा कि सुबह 9 से 11, शाम 5 से 7 बजे के दरमियान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक जो है वो आ रहे थे. तो मैंने उसी वक्त 5 से 10% इजाफी पेट्रोल फ्राहम करने का फैसला कर दिया. हाँ जी. और दीपक ने 100 रुपये का पेट्रोल खरीदने वाले अफराद को 5% इजाफी जो है ईंधन फराहम किया, जबकि 200 से 500 रुपये का पेट्रोल खरीदने वाले शहरियों को 10% इजाफी पेट्रोल दिया है. मुनफरिद आइडिया था. लोग अमूमन क्या करते हैं, मिठाई तकसीम करते हैं, मतलब खुशी का इजहार करने के लिए वो और क्या करते हैं, यही कर सकते हैं. लेकिन ये पेट्रोल पंप मालिक अगर कोई होगा तो वो तो फिर यही कर सकता है. आपने कोई जी दावत दे दिया लोगों को, हद ये हो जाता है. लेकिन पहली चीज़ ये कि बेटी की पैदाइश के ऊपर ये फ़ैसला किया जाना, हम समझते हैं भारत के अंदर जो हालात हैं, जो पाकिस्तान के अंदर भी अब खैर सोच बदल, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको प्रमोट करना, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा करना, ऐसे लोगों की तारीफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और ये नहीं कह रहे कि वो अल्लाह ताला ने बदलने की ज़रूरत थी भी कि बेटियां रहमत हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी था. जहाँ पर जिस माशरे में बेटियों को मार दिया जाता था वहाँ पर इतना बड़ी बात और इस तरह से खुशी को सेलिब्रेट करना बहुत बड़ी बात है. ये बहुत बड़ी बात है और आप लोग बेटियों की मुबारक देना ही शुरू कर दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अभी खैर हम आगे बढ़ेंगे और T20 वर्ल्ड कप जो है वो जारी है. बड़े मुकाबले तो शुरू होने वाले हैं. वो पहला मैच 23 तारीख को हो रहा होगा, लेकिन अभी क्वालिफायर और जो वार्म अप मैचेस हैं वो इस वक्त जारी है. पाकिस्तान आज वार्म अप मैच खेलेगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ. बिल्कुल ऐसा ही है. और ये वार्म अप मैचेस जो हैं ये भी क्रिकेट लवर्स के लहू गरमा रहे हैं. हम देख रहे हैं ग्रीन शर्ट्स ने पहले वार्म अप मैच में वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त का ज़ोरदार झटका दिया था और जिसके बाद आज शाहीन और प्रोटीज़ का शिकार करने को भी बेताब हैं. तो देखते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जो है वो भी आज, जैसे हमजा बता रहे हैं कि वार्म अप मैच जो है उसमें मद्दे मुकाबिल होंगे. तो खिलाड़ी जो हैं वो कितने पुरजोश हैं और शाहीन क्रिकेट जितने पुरजोश हैं, उनका जोश जज्बा. पिछला मैच तो उस तरह से लाइव नहीं देख पाए थे, लेकिन आज उम्मीद करते हैं कि लाइव देख पाएंगे. सब टेस्ट क्रिकेटर आमिर सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद. आमिर भैया अस्सलाम वालेकुम. गुड इवनिंग. वार्म अप मैचेस हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. कुछ इंडिया की टीम के, मतलब इंडिया के ख़िलाफ़ टीम के हवाले से भी बातें सामने आ गई जो कल आप डिस्कस कर रहे थे. शायद उसी टीम के साथ ही पाकिस्तान जा रहा है. आज कुछ तब्दीली करनी चाहिए. वार्म अप मैच है, कुछ नवाज़ को चांस दे दें, हैदर को चांस दे दें, उनको भी ट्राई किया जा सकता है, या फिर नहीं जो फैसला कर लिया है फिर उन्हीं खिलाड़ियों को आज भी खिलाएं.
मेरा ख्याल है उन्हीं खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए। एक ही चेंज कर सकते हैं आप, अगर आप सोचे कि मोहम्मद वसीम को चांस दे दिया जाए बॉलिंग डिपार्टमेंट में। अदरवाइज देखिए, शुएब मलिक भी काफी अरसे बाद कम बैक कर रहे हैं पाकिस्तान टीम में, हफीज भी काफी अरसे बाद खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और फखर जमान जो है वो नंबर 3 के ऊपर आ रहे हैं। आई थिंक इनको एक और मौका देना चाहिए, और चूंकि अगर आपने फैसला कर लिया है कि इन्हीं प्लेयर से जाना है, तो फिर उनको सारे मैचेस खिला के उनका रोल डिफाइंड हो जाना चाहिए, और उनको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि बड़ा मैच आ रहा है 24 को, उसके लिए भरपूर तैयारी के लिए ये मेरा ख्याल है कंसिस्टेंसी जरूरी है। सही। अच्छा आमिर सुहेल साहब, ज़रा ये भी कहते हैं कि जो रात के वक्त का खेल है, क्योंकि औस पड़ती है, शबनम पड़ती है, तो उसकी वो भी मुतासिर कर सकता है खेल को। उस सूरत में टॉस जीत कर कौन सी टीम पहले बैटिंग करती है, कौन सी बॉलिंग करती है, ये चीज़ भी असरअंदाज हो सकती है खेल पे। देखिए, अगर आप रात के टाइम मैचेस की बात करें तो ओमान बेसिकली बांग्लादेश ने भी मैच जीता डिफेंड करते हुए, ऑस में बॉलिंग करते हुए, और उससे पहले जब बांग्लादेश हारी तो स्कॉटलैंड जीता है। हाँ, थोड़ी बहुत ऑस है, लेकिन गेम चेंज हो रहा है, और उसके बाद जो टॉवल्स भी बाहर निकलते हैं उससे गेंद खुश्क हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा कोई डेंजरस कोई काम नहीं है कि जो आप डील ना कर पाए। बेसिकली आपने कंडीशंस को देख के फैसला करना है। ओके, ये वाली पिच है, इसके ऊपर अगर हम लोग पहले बैटिंग करते हैं तो क्या चांसेस है जो पार स्कोर है उससे हम लोग 10-15 रन ज्यादा खर्चे, जो ऑस को कॉम्पनसेट देगा। मेरा ख्याल है कि अगर टीमें जो है वो वरीड हैं इसके बारे में, तो उनको एक पानी की बाल्टी रखनी चाहिए नेट्स करते हुए, और गेंद हल्का गर्म वो गर्म कह रहा हूँ गीला करके तो प्रैक्टिस करनी चाहिए बॉल करने की। आई थिंक अगर वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो फिर इतना ज्यादा कोई मसला नहीं आना चाहिए। अच्छा, ठीक है आमिर भाई, लेकिन एक और अहम चीज़ है कि जब कप्तान टॉस के लिए जा रहा होता है तो टीम मैनेजमेंट एक फैसला कर लेती है कि हमें ये करना चाहिए है। मैथ्यू हेडन है और ऑस्ट्रेलिया के लिए वो खेलते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का तरीकाकार बिल्कुल ही मुख्तलिफ रहा है जिस तरह के पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा होता है, और उन्होंने अभी ज्वाइन किया है। एज एन एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं कि एक बेहतरीन क्रिकेटर को जिस इतनी क्रिकेट खेली है उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती एनालाइज करने में कि यार ये टीम इसके लिए ये बेहतर है कि इनको पहले बैटिंग करनी चाहिए या पहले बॉलिंग करनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान अक्सर हमने देखा है कि चेज़ के अंदर मुश्किलात का शिकार हो जाती है टीम। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट हमेशा से ये रहा है कि रन्स ऑन द बोर्ड, और उसके बाद ऑपोजिशन को प्रेशराइज करो। वो टॉस जीत के बैटिंग ही करते हैं, और आपको याद होगा जो 2003 वर्ल्ड कप था साउथ अफ्रीका में इंडिया के खिलाफ जब वो खेल रहे थे तो पिच में नमी थी, और उन्होंने फिर भी जो है नमी को देखते हुए भी उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और उनके माइंडसेट ये है कि अगर ओपनर्स इस लेवल के ऊपर इन चीजों को डील नहीं कर सकते तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने के अहल नहीं है। तो उनका तो माइंडसेट ये है, लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि आपने जो उस दिन कंडीशंस हैं उनको देख के फैसला करना है कि हमने किस तरह जाना है। ठीक है, अगर हम लोग पहले बैटिंग करते हैं तो हमारे ऊपर परेशानी ये होगी कि उसको डील करने की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ऑस पड़ गई तो हमें 15-20 रन ज्यादा करने पड़ेंगे। इंडिया की बैटिंग लाइनअप है तो हमें इतना करना है तो हम जो है कंफर्टेबल होंगे। तो ये सारी चीजें आपको प्रेशर में ले आएंगी और आप कंफ्यूज होके को गलत तरीके से खेलना शुरू कर दोगे। सो अगर आपको जो भी फैसला करना वो 100% श्योर होके करना है कि हाँ, अगर हम लोग पहले बैटिंग करते हैं तो इतना स्कोर है वो हमारी बॉलिंग किसी भी कंडीशन में डिफेंड कर सकती है। पहले एज ए टीम आपने ये डिसाइड करना है कि हमारी टीम है वो कितने रन्स पे अगले को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। उसके बाद आपने देखना है, फिर आपने अपनी बैटिंग का भी अंदाजा लगाना है कि इतने रन्स हम जो है अगर बॉलिंग पहले करें तो अगर हम लोग कंसीड करें वो हम आराम से चेज कर सकते हैं। तो टीम को एक दूसरे की एबिलिटी का पता होना लाजमी है। आमिर सुहेल साहब, यही कॉम्बिनेशन जो है वो भारत के खिलाफ भी खेलेगा। कौमी टीम के कौन से खिलाड़ी हैं जो भारत के खिलाफ अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, T20 क्रिकेट या कोई भी क्रिकेट हो, ओपनर्स और नए गेम के बॉलर्स जो है वो गेम की टोन को सेट करते हैं जी। वो बताते हैं कि आने वाले ओवर्स में क्या होगा। सो आई थिंक जो ओपनर्स हैं और जो नया बॉल करने वाले हैं उनको अपनी गेम जो है
वो टॉप के ऊपर ले जाने की जरूरत है। जब आप मैच खेल रहे होते हैं तो फिर आपको शुरू में ही जो टोन है अपने फेवर में लेके आने की जरूरत होती है, और वो आपके ओपनर्स और नए बॉल वाले कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है आमिर भी, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और उनका ये ख्याल है कि आज भी जो टीम खेले वो वही खेलनी चाहिए जो इंडिया के खिलाफ आप खिलाने का सोच रहे हैं और जो पहले वार्म अप मैच में थी। खैर उसमें परफॉर्मेंस अच्छी थी, बाबर ने बहुत अच्छा खेल पेश किया था, फ़खर ने बहुत अच्छा खेल पेश किया था। एक तब्दीली वो समझते हैं कि हो सकती है कि आप मोहम्मद वसीम जूनियर को लेके आ जाएँ बॉलिंग में और हारिस रऊफ़ को शायद आप उधर से बिठा दें तो कुछ पता लग जाएगा कि मोहम्मद वसीम आपके लिए कितने कारआमद होते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान।